The payment of your salvation is a very big price. और आपकी उद्धार का जो कीमत जो थी बहुत ही बड़ी थी. Amen. And who can pay such a big price to save you from the eternal death, from the eternal hell? कौन है जो इस आपकी इतनी बड़ी आपसे नरक से बचाने के लिए उद्धार के लिए कीमत को चुका सकता था अनंत काल की मूर्ति से बचाने के लिए? Now on the earth there is no human being is worthy to pay such a great price to die on behalf of human being. और पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था कि मानव जाति के लिए वो अपनी जान दे और इस कीमत को चुकाए. Now human being is already full of sin. और क्योंकि मानव जाति जो है वह पूरी तरीके से पाप में स्वभाव में है. Human souls is already dead. और सारे जो भी मानव जाति वो ऑलरेडी पाप में मर चुका है. Now dead person cannot make anything or any differences others. और मरा हुआ व्यक्ति कोई भी चीज में बदलाव नहीं लेके आ सकता है, ना किसी के जीवन में जीवन डाल सकता है. Dead is dead. और मरा हुआ जो का मतलब है मरा हुआ. You go, they will never listen. और जब आप जाएंगे उसके पास है वो आपकी सुनेंगे भी नहीं. Dead is in trouble himself. How he can save from others' trouble? और मरा हुआ व्यक्ति खुद में ही समस्या में पड़ा हुआ है, वो कैसे किसी की समस्या का समाधान कर सकता है? So human being, nothing is possible with a human being. और मनुष्य के लिए कुछ भी संभव नहीं था मनुष्य के प्रति कार्य करने के लिए. No, it is not possible by human being. यह संभव नहीं है मनुष्य के लिए. To now pay the great price to bring the eternal life. और बड़ी कीमत चुकाने के लिए ताकि उनके जीवन में अनंत काल का जीवन आ जाए, यह उनके लिए असंभव है. Now listen me very carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे. By human being is not possible to give the life into the lives of the people. और मनुष्य के द्वारा यह संभव नहीं था कि मनुष्य के जीवन में जीवन को दे सके. By human being is not possible to make life into the others dead people. और मनुष्य के लिए यह संभव नहीं था कि उसके लिए बड़ा ही असंभव है कि मनुष्य के जीवन में वो अनंत काल का जीवन को दे सके. In the lives of the human dead people, eternal life bringing is not possible by dead people. और मरे हुए लोगों के बीच में अनंत काल के जीवन देने के लिए यह मरे हुए लोगों के द्वारा संभव नहीं है. Some of you consider gods. You know, there are so many human died and we don't know where they are, and you consider as a God and you expect that they will bring some life, but friend, it is not possible. और हम में से बहुत से लोग सोचते जो मरे हुए, हम लोगों ने बहुत से मरे हुए लोगों के लिए मनुष्य के लिए देवी देवता बनाया है और हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, और हम उम्मीद करते हुए मरे हुए लोग हमें जीवन को देंगे. Dead people cannot bring eternal life. और मरे हुए लोग जो हैं वो कभी भी अनंत काल के जीवन को नहीं दे सकते. So whole world there is nobody can bring such salvation. इसीलिए पूरे संसार में कोई भी इस योग्य नहीं है जो हमें उद्धार दे सके. Are you understanding what is happening? इस बात को आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? Are you understanding what is happening? आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? What is happening? क्या हो रहा है? Friend, what I'm talking about? मैं किसके बारे में किस क्षेत्र में बात कर रहा हूँ? Salvation achieving by human being is not possible. और मनुष्य के द्वारा उद्धार प्राप्त करना यह संभव नहीं है. This is the only possible by God. ये केवल परमेश्वर के द्वारा संभव है. God alone can, provide the salvation for us. परमेश्वर केवल अकेले ही उद्धार का प्रबंध कर सकता है. Already human beings are dead into the eternal hell. और जो मानव जाति ऑलरेडी पहले से ही पाप में पड़ी हुई थी और नरक में पड़ी हुई थी. So how they can save, or one of them who can save all human race from the hell? तो कैसे वो दूसरे मानव जाति को बचा सकते हैं, नरक से बचा सकते हैं? Among them who can do it? उनके बीच में ऐसा कौन कर सकता है? No one can do it. नो, कोई भी नहीं कर सकता. No one can do it. कोई भी नहीं कर सकता. This is only God can do it. ये केवल परमेश्वर कर सकता है. So what God did? परमेश्वर ने क्या किया? So what God did? तो परमेश्वर ने क्या किया? What God did? परमेश्वर ने क्या किया? He said, if I will die on behalf of them, उसने कहा जब मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए जब अपनी जान दूंगा, if I can die on behalf of you, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वजह से मर सकता हूँ. my death can bring some differences in the human race. और मेरी मृत्यु जो होगी वो लोगों के जीवन में कार्य करेगी. Because God never dies. क्योंकि परमेश्वर कभी भी मरता नहीं है. No death can kill our God. कोई भी मृत्यु परमेश्वर को मार नहीं सकती. So God is going to fight against the death. और परमेश्वर जो है मृत्यु के विरोध में युद्ध करने पर है. Now God is going to fight against the और death. परमेश्वर जो है वो मृत्यु से युद्ध करने पर के विरोध में है. And He is going to
you know what he's going to, he is going to fight against the death. अब वो क्या कर रहा है कि मृत्यु के विरोध में वो युद्ध करने के लिए है। Listen me very carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे। Listen me very carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे। Listen me very carefully. बड़े ध्यान से सुनेंगे। Wow, how the death come? कैसे मृत्यु आ गई, How the death comes? कैसे मृत्यु आती है? Only by sin. केवल पाप की वजह से, Only by sin. केवल पाप की वजह से, Only by sin. केवल पाप की वजह से। Through sin death come. और मृत्यु और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। But God, Bible says God can never commit sin. परमेश्वर का वचन बता, परमेश्वर जो है वो कभी भी पाप नहीं करता। He can never do. वो कभी भी पाप नहीं कर सकता। Then how he will die? तो वो कैसे मरा? Death will come through only sin. और मृत्यु जो है केवल पाप की वजह से आती है। Are you listening with me? आप सुन रहे हैं मेरे साथ में? Are you carefully with me? बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरे साथ में? Friend, listening very carefully. प्रिय मित्रों, बड़े ध्यान से सुनिए। God can never commit sin. परमेश्वर कभी भी पाप नहीं कर सकता। Sin can never enter into the mind of God or in the God. परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के अंदर कभी भी पाप परमेश्वर नहीं कर सकता। So where there is no sin, there is no death. तो जहाँ मृत्यु नहीं है तो वहाँ पाप नहीं है। So God will not die. तो परमेश्वर कभी मरेगा नहीं। So what is the solution? तो क्या समाधान था? God cannot commit sin. परमेश्वर कभी भी पाप नहीं कर सकता। God is who doesn't have any sin. और परमेश्वर एक ऐसा जन है जिसने कभी भी पाप नहीं किया। God should be God who doesn't have any sin. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर वो है जो कभी पाप नहीं कर सकता। Why we feel pride so much on this God? क्यों हम इस परमेश्वर के ऊपर ज्यादा घमंड करते हैं? Because he is so holy. क्योंकि वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। All over the world he is so holy. पूरे संसार में उसके जैसा कोई भी पवित्र नहीं है। So be proud of him, such a. क्योंकि हम इसीलिए हम इसके ऊपर सबसे ज्यादा घमंड करते हैं। Because he is a holy God. क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। God is a holy God. हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। So what is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? What happening here? और यहाँ पर क्या हो रहा है? Our God is a holy. हमारा परमेश्वर पवित्र है। Sin can never, presence in front of him. परमेश्वर के सामने पाप जो कभी उपस्थित नहीं रह सकता। He is so much glorious with the fire. वो बहुत ही महिमा में परमेश्वर है। With the fire. और आग के साथ में वो महिमा में परमेश्वर है। That the sin come in front of him, immediately the sin burnt and finished. और जैसे पाप उसके सामने आता है, उस अपने आप जल कर वो समाप्त हो जाता है। You understand what is happening, friend? और मेरे प्रिय मित्रों, आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? Amen. What is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Our God is holy. हमारा परमेश्वर बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। Tell me, our God is? बोले मेरा परमेश्वर पवित्र है। बोले जोर से, मेरा परमेश्वर पवित्र है। आप सबके God is holy. बोले मेरा परमेश्वर पवित्र है। Our God is holy. मेरा परमेश्वर पवित्र है। I am going there, okay? मैं इधर आ रहा हूँ। I want to listen who is telling you or who is not telling मैं you. सुनना चाहता हूँ कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। Our God is holy. बोलो, हमारा परमेश्वर पवित्र है। मेरा परमेश्वर पवित्र है। हमें, मेरा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। उसके अंदर कोई पाप नहीं है। उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। सो जिसके अंदर कोई पाप ना हो वो कैसे मर सकता है? तो जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक कोई मरेगा नहीं, मृत्यु की कीमत चुकेगी नहीं। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं हमारी बात? क्या समझ रहे हो आप लोग? जब तक लोग कोई पाप के लिए मरेगा नहीं, कीमत चुकाएगा नहीं, तब तक किसी का उद्धार नहीं होगा। तो क्या है? क्या है भैया? कौन मरेगा किसके लिए? कौन मरेगा किसके लिए? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और बाइबल कहती कि उसने हम सब के पाप, आपके पाप, आप सब के पापों को यीशु मसीह के ऊपर जबरदस्ती ला दिया। वो पापी नहीं था। बाइबल सेज जीसस कमिटेड नो सिन। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। बाइबल सेज जीसस कमिटेड नो सिन। यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। When we read the Isaiah chapter 53, और जो हम पढ़ते हैं यशायाह किताब 53 अध्याय, Bible says परमेश्वर का वचन बताता है, He took up all our pain, bore our suffering, yet we consider him punished by God, stricken by him, and afflicted, but he was pierced for our transgression, and he was crushed for our iniquities.
the punishment that brought us peace was on him, and by his wound we are healed. नीचे उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ उसको समझा। You understand what is happening? Read, continue. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारे कुचला गया। धर्मों के कामों के कारण कुचला गया। कुचला गया। और हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना सही। और हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हालेलुया। This is Miracle Sunday. ये चमत्कार रविवार है। What is Miracle Sunday? चमत्कार रविवार क्या है? Now divine healing is yours. और अब इसमें चंगाई आपकी है। Now divine healing is yours. अब इसमें चंगाई आपकी है। What is divine healing? इसमें चंगाई क्या है? Freedom from the sin. पाप से छुटकारा। और deliverance from the hell. और नरक से छुटकारा। Forgiveness from our sin. पापों से हमारी क्षमा। And eternal life. और अनंत काल का जीवन। Hallelujah. हालेलुया। And all our sins are washed by blood of Jesus. और यीशु के लहू के द्वारा सारे हमारे पाप धुल चुके हैं। Our sins and our sicknesses are healed. और हमारी सारी बीमारियां चंगी हो गई हैं। You understand what I'm talking about? आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? God sent His own begotten Son. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। Not by the human blood. और मनुष्य के लहू के द्वारा नहीं। With the Virgin Mary was conceived this precious child by the help of the Holy Spirit alone. पवित्र आत्मा के द्वारा एक गर्भवती के द्वारा वो यीशु मसीह का जन्म हुआ। Amen. Not by the human being. और मनुष्य के द्वारा नहीं। And Bible says Jesus grew up and he never committed any sin. परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह बढ़ता चला गया और उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया।